प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्ववर्ती जो वीडियोस थे उसमें हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जो विविध दृष्टिकोण है, विविध विचारधाराओं के, उन पर चर्चा की थी, जिनमें प्रमुख थे सर्वप्रथम साम्राज्यवादी परिप्रेक्ष्य था, जिसके जो प्रमुख प्रतिपादक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो इतिहासकार थे वो थे। दूसरा प्रमुख परिप्रेक्ष्य राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य था। तीसरा प्रमुख परिप्रेक्ष्य साम्यवादी परिप्रेक्ष्य था। इसी चर्चा की इसी कड़ी में हम अब चर्चा करते हैं दलित परिप्रेक्ष्य पर। इससे दलित परिप्रेक्ष्य तात्पर्य है तत्कालिक समय में जो प्रमुख दलित जो राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता या विचारक थे, उनके जो उस समय की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनके संबंध में क्या विचार थे। इस संबंध में जो शुरुआती जो विचारक थे, सबसे सर्वप्रथम जिनका नाम आता है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले, जो उस समय जो तात्कालिक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसके पुणे नगर के निवासी थे। वो एक राजनेता से अधिक एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज सुधार और धर्म सुधार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका ये मानना था कि सामाजिक जो समानता या कानून के समक्ष समानता, विधि के शासन आदि की दृष्टि से जो ब्रिटिश शासन था वो इससे पूर्ववर्ती जो पेशवा शासन था या पेशवा राज था उससे बेहतर है। परंतु वो स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश भारतीयों के लिए वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। उनको पता था कि अंग्रेजों ने जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका केवल अपने हितों के लिए वो यूज कर रहे हैं। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि भारतीयों को इनका पूरा लाभ ना मिले। उसके पश्चात जो दूसरे प्रमुख विचारक हैं वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो स्वयं एक सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे। और वो भी, उनका भी जो प्रमुख कार्य क्षेत्र था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। हालांकि वो अखिल भारतीय स्तर के नेता भी थे। अन्य प्रांतों में भी जो उनका काफी सम्मान था। उनका ये विचार था कि भारत ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस समय का तात्कालिक, वे उसे पूर्णतः राष्ट्रवादी स्वीकार करने से, आंदोलन स्वीकार करने से मना करते थे। उनका जो प्रमुख जो तर्क ये था कि राष्ट्र के लिए किसी भी जो राष्ट्रवाद का जो मूल तत्व होता है वो है भ्रातृत्व की भावना। तो उनका ये मानना था कि चूंकि तत्कालीन भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ था और भ्रातृत्व की भावना सामान्यतः स्वयं की जाति के लिए ही लोगों में होती थी, इसलिए वो ये मानते थे कि भारत एक राष्ट्र न होके, चूंकि उस समय 5000 जातियां थी तो वो कहते थे कि भारत 5000 राष्ट्र है। इसी कारण से वे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसकी गतिविधियों में वे शामिल नहीं हुए। उन्होंने कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली तथा उन्होंने जो उस समय का जो दलित समुदाय था उससे भी अपील की कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आंदोलन है या जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें भाग न लें। उन्होंने जो उस समय के जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो पाकिस्तान की जो मांग थी उसका समर्थन किया था तथा वे ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बने रहें। उनका ये मानना था कि जब तक हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते, अर्थात समाज सुधार द्वारा जब तक जाति प्रथा को पूर्णतया समाप्त नहीं कर दिया जाता, अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक यदि हमें राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिल भी जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है और भारत उसी तरह अनेक जातियों में बटा रहेगा और उनमें आपस में भ्रातृत्व की जगह द्वेष की भावना ही रहेगी।
इस कड़ी में जो तीसरे प्रमुख विचारक हैं वो है ईवी रामास्वामी नायकर, या जिनको उनके जो अनुयायी पेरियार नाम से भी जानते हैं। ये जो उस समय की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी या दक्षिण भारत, जिसमें अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है मुख्य रूप से, वहाँ से संबंधित है ये प्रारंभ में कांग्रेस की इन्होंने सदस्यता ली थी और 1925 में ये कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने कांग्रेस पे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से वो ब्राह्मण जाति से हैं और उसमें जो अन्य जो समुदाय है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने जो तत्कालीन जो जाति व्यवस्था थी और जो धार्मिक जो कर्मकांड थे उनके खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के, उनकी जो पाकिस्तान की मांग थी उसका समर्थन किया था तथा उन्होंने द्रविड़ कड़गम नाम से स्वयं की एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। उन्होंने जो मुस्लिम जो लीग के द्वारा जो भारतीय मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, उसी तरह पे उन्होंने जो दक्षिण भारत के जो द्रविड़ है उनके लिए अलग से एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र की मांग की थी। उनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो थे CN अन्नादुरई व EV के संपत, और कुछ समय बाद उनके और पेरियार के जो हैं आपस में मतभेद हो गए और इससे जो CN अन्नादुरई है उन्होंने अलग होकर DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नाम से एक नई DMK नाम से पार्टी बनाई, जो वर्तमान में भी जो तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो दलित परिप्रेक्ष्य है उसके पश्चात जो दूसरा प्रमुख परिप्रेक्ष्य है वो है उग्र मानववादी परिप्रेक्ष्य, या जिसको हम कह सकते हैं रेडिकल ह्यूमनिस्ट अप्रोच पर्सपेक्टिव। तो इसके जो प्रमुख प्रतिपादक थे वो थे MN राय या मानवेंद्रनाथ राय, जो इससे पूर्व साम्यवादी विचारधारा से भी जुड़े हुए थे और बाद में उनका साम्यवाद से मोह भंग हो गया और वे जो कुछ समय तक गांधीवादी जो आंदोलन थे उसमें भी शामिल हुए स्वतंत्रता आंदोलन में, और तत्पश्चात उनका जो गांधीवादी विचारधारा है उससे भी उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने स्वयं की जो विचारधारा है वो बनाई। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक जो अन्य जो दल था लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, उसका गठन किया था। उनका जो विचार थे वो प्रारंभ में साम्यवाद से प्रभावित है, बाद में उन्होंने साम्यवाद और गांधीवाद का सम्मिश्रण किया और इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और वे किसी भी प्रकार के जो उग्र राष्ट्रवाद है उसके विरोधी थे। उनके अनुसार राष्ट्रवाद व्यक्ति का दमन करता है क्योंकि उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तत्पश्चात जो दूसरा जो प्रमुख परिप्रेक्ष्य है वह है समाजवादी परिप्रेक्ष्य। ये समाजवादी परिप्रेक्ष्य उस समय तत्कालीन जो 1917 की जो रूसी क्रांति थी उससे प्रभावित था और इस जो समाजवादी परिप्रेक्ष्य से जो संबंधित प्रमुख जो विचारक और जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन्होंने 1934 में कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। वे कांग्रेस के विरोधी नहीं थे, परंतु भीतर से ही जो कांग्रेस के जो चरित्र है उसमें उसको समाजवादी बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। साथ ही वे गांधीवादी जो तौर तरीके उनसे भी प्रभावित थे
तो समाजवादी जो परिप्रेक्ष्य है, इसके जो प्रमुख जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, वे थे श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव व मीनू मसानी।